यहाँ पे 3 वायर है ना जो कि अंदर जा रहे हैं। ठीक, अब इसको ध्यान से देख लीजिए। ये वाला आपका एक है जिससे ये आपका थर्मोस्टेट से होकर आएगा, ठीक ना। ये वाला आपका फेस है, चाहे किसी को बना सकते हैं। इससे अगर हम फेस इनपुट करेंगे तो इससे होकर आएगा, ठीक ना। तो ध्यान से आप देख लीजिए, ये जो आपका है एक सिरा, इससे हम क्या करेंगे, फेस लेकर आएंगे, देंगे कंप्रेसर के कॉमन पे, और यहाँ से फेस जाएगा किसके पास, थर्मोस्टेट के पास, ठीक ना। यानी कि थर्मोस्टेट के एक सिरे में जाएगा और यहीं से जाएगा बल्ब होल्डर का, बहुत अंदर चल के दिखाएंगे कहाँ से जा रहा है, ठीक ना। अभी यहाँ पर हम इसको करेंगे कंप्रेसर के कॉमन पिन पर लगाएंगे। इसमें आपका ग्रीन वायर है, उधर भी ग्रीन मिलेगा, है ना। इसमें रेड सा क्लिप लगा, उधर भी ऐसे ही क्लिप लगा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये आपका फेस है। तो इसको हम लगा देंगे कंप्रेसर की कॉमन पिन पे ऐसे, ठीक। यहाँ पर लग जाएगा, इससे हम फेस इनपुट करेंगे, जाएगा आपका जैसे वायरिंग हमने बताया है। तो वायर लाइए, इसको फेस देते हैं, वायर दीजिए उसमें से आज हो। तो देखिए ये हमारा मेन वायर आ रहा है, जो लोड वाला वायर है, यानी कि सप्लाई वायर। इसमें हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर आपका जो है ये फेस, ठीक ना। अब देखिए हम फेस इसको दे दिए इस वाले वायर को। तो ये वाला वायर सबसे पहले जाएगा अंदर थर्मोस्टेट जहाँ लगा है वहाँ पर, और वहाँ से सप्लाई होकर आ गई यहाँ पर आपके ये बॉक्स टाइप रिले इसमें प्रयोग किया गया, ठीक ना। एक ही में है इसलिए बॉक्स टाइप है। इसको हम दे दिए आपका फेस की सप्लाई, ठीक। अब इसमें हम डालेंगे न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल जाएगा कहाँ पे, सबसे पहले बल्ब होल्डर के पास, और फिर उसके बाद कहाँ पे, आपके रिले के पास, है ना। तो इस तरीके से होगा। चलिए तो इसको हम जोड़ लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो स्टॉप करो। यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल साइज को हम जोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक ना। देखिए अब हम जोड़ देंगे तो किसी भी क्लिप को हम उसमें क्लिप कर सकते हैं रिले के पास। यहाँ से न्यूट्रल जाएगा बल्ब होल्डर के पास डायरेक्ट, और ये चला जाएगा रिले में, ठीक ना। चलिए इसको हम रिले में लगा देते हैं। रिले का पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। तो लगा दिया हमने। अब यहाँ से देखिए, सबसे फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये सबसे पहले फेस जो जाएगा थर्मोस्टेट के पास जाएगा, थर्मोस्टेट से फेस होकर आ जाएगा कॉमन पे, और ये आपका न्यूट्रल है जो चला जाएगा बल्ब होल्डर के पास, और ये डायरेक्ट न्यूट्रल मिल जाएगा किसको, इसके रन वाइंडिंग और स्टार्ट को, ठीक ना। अब कैपेसिटर लगाओ तो रिले डिफरेंट टाइप होगा, बिना विदाउट कैपेसिटर है। अब इसको सप्लाई देंगे तो ये चलेगा। हाँ चलिए देखिए इसके अंदर का देख लेते हैं कैसे होता है, अंदर का सिस्टम है ना। तो फ्रिज खोल लीजिए और इसके अंदर देख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी आपका 3 कलर का तार है ना, इस तरीके से। जो देखिए आपका फेस जो आ रहा है, ये रेड वाला फेस आ रहा है ना, रेड वाला फेस आएगा ना उधर से, जिसमें मैंने फेस दिया है। तो रेड से, अरे भाई रेड दिए हैं, आपको कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पर हम रेड वाले में क्या किए हैं, फेस इनपुट उधर किए थे, तो रेड वाले में फेस आया ना। जब रेड वाले में फेस आया तो हमने फेस यहीं से दे दिया किसको, डोर स्विच को, जैसा कि हमने उसमें बता रखा है। देखिए आपका ये डोर स्विच जब ऊपर रहेगा तो ये पॉइंट चिपकेंगे नहीं, काम नहीं करेगा, दिख रहा है ना। यहाँ पे ध्यान से एक बार देख लीजिए, ऐसे जब चिपकेगा तो काम करेगी, ठीक ना। तो इस तरीके से इसका होता है। अब देखिए फेस जब इस पे आया तो इसी पे डायरेक्ट फेस कहाँ चला गया, डोर स्विच के पास। जब ये पॉइंट चिपकेगी तो मिलेगा इसको यहाँ से फेस, और डायरेक्ट न्यूट्रल जो ब्लैक वाला वायर आ रहा था वो चला गया बल्ब होल्डर में। डायरेक्ट न्यूट्रल है ना, ये डायरेक्ट न्यूट्रल हो गया और ये स्विच से होकर फेस हो गया। अब देखिए ये आपका थर्मोस्टेट खराब है, इसलिए हमने यहाँ पे एक तार ला के इन दोनों पिनों को शार्ट किया, यानी कि यहाँ से यहाँ लगाया ताकि ये क्या कर चल जाएगा। थर्मोस्टेट सही होगा तो एक शार्ट नहीं कराना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए मैंने पॉइंट इस पे इनपुट किया है फेस, और यहीं से आउटपुट कर दिए, लेकर चले गए। ग्रीन वाले वायर को हम वहाँ नीचे लगाए थे ना, सेम ऐसे। तो देख लीजिए बस बिल्कुल नॉर्मल है। फेस आएगा थर्मोस्टेट के पास और फेस चला जाएगा डोर स्विच के पास, डोर स्विच से बल्ब होल्डर को, और एक जो आपका फेस वाला वायर है यहाँ से प्राप्त होकर चला जाएगा कंप्रेसर के कॉमन पिन पे, यानी कि ओवरलोड के पास, ठीक ना। तो बस इतना सा इसका वायरिंग होता है, ठीक। थोड़ा सा इसको देख लो, ध्यान से दिखा दो, दिख रहा है ना। ये फेस आ रहा है और यहाँ से वापस फेस होकर जा रहा है कंप्रेसर के कॉमन पिन पे। ये जिसमें फेस आता है उसी में से देते हैं जोड़कर, यानी कि इसको कहने का मतलब यदि यहाँ पे कोई खराबी हो तो भी बल्ब आपका लाइट क्या होता रहेगा, जलता रहेगा, क्यों डायरेक्ट हो जाएगा ना यहाँ से, और ये बिल्कुल डायरेक्ट है। तो यानी कंप्रेसर चले या ना चले, लेकिन आपका जो बल्ब है वो जलेगा। तो इसका कहने का मतलब ये, यानी कि 2 सर्किट इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने वायरिंग में लिखवा रखा है कि अगर कंप्रेसर नहीं भी चलता है फिर भी क्या होगा, आपका बल्ब जलेगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट है। और वहाँ पे हमने बल्ब को जो न्यूट्रल दिया वो भी क्या दिया था, डायरेक्ट दिया, ठीक ना। जिनको नहीं देख रहा है वो देख लें आके साइड से, तो देख लीजिए फटाफट। इस तरीके से होता है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे जोड़ा गया है डायरेक्टली। तो यहाँ पे सप्लाई आई और यहाँ से तुरंत यहाँ चली गई, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम होता है बस इतना सा इसके वायरिंग में करते हैं। तो गैस स्टार्ट देख रहे हैं एक बार दबा के, ये इसका वाल्व है ना, दबा रहे तो गैस निकल रहा है, मतलब गैस क्या है इसमें चार्ज है। तो इसको चालू कर देते हैं, कूलिंग करता है कि नहीं। वैसे तो हमने वायरिंग बताया है, तो कूलिंग भी करेगा जब इसके अंदर गैस है। तो इसको सप्लाई दीजिए और चालू करके चेक करते हैं। ऊपर वाले लगाइए, उस वाले में चलो चालू कर दो। देख रहे हैं चालू हो गया ना ये।
तो कंप्रेसर से आवाज़ें आ रही, मतलब क्या रहा, कंप्रेसर चल रहा है। अब धीरे धीरे कंडेंसर गर्म होगा, ये वाला साइड गर्म हो रहा है ना धीरे धीरे, तो जब गर्म होगा तो कूलिंग कॉइल क्या होगी, ठंडा होगी। तो इस तरीके से जो हमारा वायरिंग है वो क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक ना। हाँ, तुरंत ही गर्म होगा, तुरंत ही कूलिंग भी करेगा। इसमें एक बार प्रैक्टिकल कराए थे, गैस चार्जिंग करवाए थे, और गैस चार्जिंग कैसे की जाती है हम आगे बताएंगे। तो चार्जिंग क्या करेंगे, आपको करवाएंगे, ठीक ना। इस तरीके से आप करते हैं। अब चल रहा है ना कंप्रेसर, तो वायरिंग क्या है, बिल्कुल 100% सक्सेस है। बाकी आप कूलिंग कॉइल छू कर देखिए ठंडा कर रहा है कि नहीं एक बार।